अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे क्रोशे से शेप्स। शेप या शक्ल है वो है इस तरीके से दायरे की। तो हम दायरा बनाना सीखेंगे। देखिए कोई भी शेप होती है ना, उसके बीच में बनता है ये बीच वाला दायरा। इसे बनाने के लिए काफ़ी लोग मैजिक सर्कल बनाते हैं, उसके लिए अलग वीडियो डाल दूंगी। जो मेरा तरीका है, मैं 3 चेन से दायरा बनाती हूँ। आप चाहें जौन सा भी तरीका इस्तेमाल करें, तो आप उस दायरे की जगह मैजिक सर्कल बना सकते हैं, या चाहे तो मेरे तरीके से दायरा भी बना सकते हैं 3 चेन के साथ। तो आज हम बनाएंगे सर्कल। जो मेरा क्रोशिया हुक है वो है 1.25 mm यानी 1.25 mm। और जो मैं इसके लिए धागा इस्तेमाल कर रही हूँ, ये लोकल 3 प्लाई यार्न है। अपना फुल वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट डिटेल में देखनी है तो प्लीज़ आप लोग जाके ना शुरू से मेरी पहली क्लास देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरीके से 3 चेन, 1 2 और ये आगे तीसरी। अब यहाँ पे देखिए पहले वाली चेन के अंदर हम क्रोशा डालेंगे, दूसरी तरफ से हमने धागा निकालना है। एक तरह से हम लोगों ने स्लिप स्टिच यहाँ पे बना देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे 2 चेन। ये देखें, ये हो गई एक, ये हो गई दूसरी। और अब आप यहाँ जैसे डायग्राम में है वैसे ही हमने 2 चेन बनाई है। आगे जो शक्ल है, जो सिंबल है, वो है टी के ऊपर एक लाइन। ऊपर से हम देख लेते हैं कि ये था हमारे पास डबल क्रोशा। अब हमने बनाने हैं डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब इस तरीके से आप लोग कोई भी डायग्राम को रीड करते हैं। तो हमने 10 डबल क्रोशे बनाने। उसके लिए एक बार हम धागा लेंगे क्रोशे पर। और अब यहाँ पे देखें, ये है हमारा दायरा। ये देखें, ये वाला जो है वो स्लिप स्टिच वाला स्टिच है, ये बीच वाला। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको नज़र ये आ जाएगा। इस तरीके से हमने वहाँ से धागा निकाला है, फिर से धागा लेके 2 धागे निकाले, फिर से धागा लेके 2, एक डबल क्रोशा बना। उसी तरीके से हम दूसरा डबल क्रोशा बना लेंगे। अब मैं आपको डबल क्रोशा बनाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि ये बताऊंगी कि कितने डबल क्रोशे बनाने हैं। वो जो है डबल क्रोशा, उसकी इंशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। नहीं हुई तो पहले आप उसी की प्रैक्टिस कर लें। 3 डबल क्रोशे बन गए। अब मैं बनाऊंगी चौथा, 5वां, और मैं 10 बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं 10 डबल क्रोशे। आपका धागा अगर बारीक है तो यहाँ पे मैं 2 और भी ऐड कर सकती हूँ, 11वां और ये 12वां डबल क्रोशा। और उसके बाद हम लोग ये देखें 2 चेन छोड़ के तीसरी यहाँ पे हम लोगों ने लेना है स्लिप स्टिच, और ये हमारा दायरा बंद हो जाएगा। अगर आपका दायरा इस तरह टोपी की तरह बन रहा है तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर ना 1-2 और डबल क्रोशे ऐड कर देने हैं, तो फिर सीधा बन जाएगा। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। फासले पे आपने इसको कट करना है और इस तरीके से ये देखें, इसको हमने क्या करना है कि इस धागे को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। और बेस्ट ये रहता है कि जहाँ पे आपका पहला धागा है वहाँ तक इसे ले आएं और दोनों धागों की आपस में गांठ लगा दें। ये जो 2 धागे हैं ना, इनकी गांठ लगा दें। इस तरीके से काम जो है आपका सिक्योर हो जाएगा। चलें, अब हमने बनाना सीखा आज इस तरह से क्रोशे का दायरा। इसको आप एप्लिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ हो जाता है। ये बेसिक शेप थी हमारी पहली। इंशाल्लाह आगे हम बाकी शेप भी सीखेंगे। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि नेक्स्ट हम लोग इसी दायरे को बड़ा करना सीखें, या फिर पहले हम लोग सारी बेसिक शेप सीख लें और उसके बाद हम दायरे को कैसे बड़ा करना है, ग्रैनी स्क्वायर को कैसे बड़ा करना है। ग्रैनी स्क्वायर की बहुत सारी टाइप्स, फ्लावर्स की, या फिर हम लोग बारी बारी हर एक चीज़ को करेंगे। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। आप लोगों को वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना काम इंस्टाग्राम पे मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।